अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अच्छा वो ना, मैं ये वीडियो बना रहा था मूवमेंट्स की ना, टिप्स एंड ट्रिक्स की। मैं जब भी कोई TDM 1v1 या कुछ भी अपलोड कर दो ना, तो नीचे 4 5 6 बंदे आ गए ना, हमेशा ये पूछते हैं कि भाई आप ना ये मूवमेंट कैसे करते हो, तो हमें बताओ, हमें भी सिखाओ, ये वो सारा सीन ना। तो मैंने कहा मैं एक इसके ऊपर ना वीडियो बना देता हूँ, तो उसमें ये हो जाएगा कि मतलब जो भी मैं जिस तरह मैं परफेक्ट तो खैर इतना नहीं करता, पर जितना मुझे आता है ना मैं उतना बता देता हूँ, तो मे भी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा नहीं है। मतलब मैं ये खुद ही ट्राई करके ना टेढ़ी मेढ़ी टिप्स और ये वो सारा देख के, कभी किसी को कभी किसी को, कभी मैं ज़्यादा लेजेंड अहमद को देखा है, तो या उसके बाद ये कभी लेजेंड रऊफ़ को भी देखता हूँ। ये दो बंदे हैं जिनकी मूवमेंट्स वगैरह देख के ना तो अंदाज़ा किया मैंने। भाई यही है। अब देखो, जब मूवमेंट करनी तो सबसे पहले तो आपने ना, लोग जाते हैं ट्रेनिंग में से, ये ट्रेनिंग सही है एक जगह से ना, वो चीज़ सही होती है, पर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये होता है लोग भाग रहे हैं, वो देखो वो कोई वहाँ भाग रहा है, ये निगाह इधर से भाग रहा, सही है, वो कहीं छुप जाते हैं, एक ऊपर ऊपर, इस तरह अलग अलग लोग होते हैं। ये देखो एक फायर कर रहा ना, तो इस तरह ये होता है कि आपको ना आइडिया रहता है, मतलब भागते हुए बंदे के ऊपर एम करना है, सेंसिटिविटी आप अच्छी करनी है ना, तो आप इसके ऊपर कर सकते हो आके। तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको TDM की ट्रिक्स बता रहा हूँ, सही है, एंड वैसे भी क्लासिक में काम आ जाएंगे। यहाँ जो होता है ना, ये मेन चीज़ होती है, यहाँ पे बड़े लोग गलती कर जाते हैं, सही है। यहाँ पे आके लाइक गलत चीज़ लगा देते हैं। M4 है ना, M4 का रिकॉयल तो इतना होता नहीं, आपको भी पता है, तो ये बैरल थोड़ी है करने की ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हो जाए, तो इसके ऊपर ना लेज़र लगा लो। अब बैरल जब आती ना क्लासिक में है कहीं पे भी, इसके ऊपर ना वैसे तो TDM में आप लेज़र लगाओ, सही है, अगर आप रिकॉयल अच्छा कंट्रोल कर लेते हो। अगर नहीं तो फिर आप ये वर्टिकल लगा लो, ठीक है। इसमें ये होता है, देखो ग्रिप भी होती है। अब ये देखो, जैसे ये है ना, इसने देखो उसको कैसे पकड़ा हुआ, इसने बैरल को पकड़ा दोनों हाथों से इस तरह। अब यही मैं लेज़र निकालता हूँ, लेज़र साइड, ये देखो, अब इसने उसको उतनी ग्रिप से नहीं पकड़ा हुआ, ये नॉर्मल सी है, क्योंकि नॉर्मल उस तरह चलाएगा ना, तो ये चीज़ इसमें रिकॉयल कंट्रोल का सीन है। अच्छा, मैंने ना शायद बैरल पे एक्सटेंडेड ये रहा। अच्छा, कंपेंसेटर लगाना ही रिकॉयल कंट्रोल कम करता है, रिकॉयल कंट्रोल करता है। अब ना देखो, सबसे पहली चीज़ होती आपकी ना, जो मेन आपकी है, सबसे पहले आपने देखना आप बैठे किस जगह पे हो, मतलब आप बैठते किस तरह हो, आपकी मतलब ग्रिप कैसी है आपके डिवाइस के ऊपर, एंड बाकी चीज़ें ना। आप जब डिवाइस आपका सही होता है ना, लाइक आपकी कोनी अगर आप मूव करते हो जाए, तो मतलब फुल लीडर भी लेके जाते हो, फुल लीडर लेके जाते हो ना, तो आपका डिवाइस अटके नहीं ना आपके हाथ को ना किसी चीज़ को ना, तो फिर आपकी सही रहेगी। एंड जब भी ज़्यादा जो मूवमेंट और एम होता है ना, सारी गेम होती है एम की। ये जो आपका सेंटर में क्रॉस एयर है ना, क्रॉस एयर, ये जो इस पर आप एम करते हो बंदे के ऊपर, ये मेन चीज़ होती है इसकी। अब जब ये है ना आपका, जैसे ये क्रॉस एयर है, अब इसकी सेंसिटिविटी में, ये iPad mini 5 है और इसकी सेंसिटिविटी है ये 280 हुई हुई है। अब इसका ये फ़ायदा है कि अब ये देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब ये सामने बंदा खड़ा है, अब ये मैं जिगल कर रहा हूँ ना, मेरा ज़्यादातर एम जो है ना बंदे के ऊपर ही था। अब इससे अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा ना, फिर ये होगा कि हल्का सा भी हिलेगा ना आईपैड, तो इधर जाएगा, बंदे के ऊपर एम नहीं होता। हमारा मेन काम होता है इतनी मूवमेंट नहीं देनी जितना एम के ऊपर फोकस रखना है। आपका एम होना चाहिए। मैं ज़रूरी ये नहीं कहता कि हेड पे हेड मारो, वो जैसे वो तो हर कोई कह रहा होता भाई हेड ही लगाओ। हेड इतनी जल्दी पक्के नहीं होते, मेरे आज तक खुद नहीं पक्के हुए ना। बॉडी ये ना, अब इतना ये बैक से ऊपर ऊपर का हिस्सा जितना भी, अब इसको कनेक्ट करो, कोशिश करो पैरों पे या टांगों पे या पेट पे ना मारो, तो उससे ज़्यादा ईजी रहेगा। अब ये है कि आपने क्या करना है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले अपने जॉयस्टिक और बटन वगैरह ना, इनको देखना, और सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे आ गए हो, तो ये आपने पहले अपना देखना है आपका जॉयस्टिक आपका कैसे, मतलब इस तरह देखो, अगर आप लेफ़्ट करते हो तो लेफ़्ट हो, राइट करते हो राइट हो। अब ये देखो बिल्कुल मेरा लेफ़्ट हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा है, लेफ़्ट राइट पे। अब कई लोग होता है वो लेफ़्ट करता है ना, तो उनका यहाँ पे जा रहा होता, यहाँ पे आ रहा होता, इस तरह हो रहा होता, तो ये वो काम नहीं करना, और आपने सिर्फ लेफ़्ट राइट वाला सीन करना। अब ये इस तरह। अब जॉयस्टिक का साइज़, अच्छा साइज़ ना ये होता है कि जितना अगर आप बड़ा कर लोगे ना साइज़ को, वो एक्यूरेट तो होता है पर स्लो होता है। लाइक उसमें जिगल तो सही हो जाता है, पर उसमें जब आप मूवमेंट करने लगते हो ना, तो वो चीज़ स्लो हो जाती है। अब छोटा मैं इसके ऊपर इसलिए खेलता हूँ, मुझे आदत है, मतलब मेरी फिंगर्स के हिसाब से होता है ना, तो अब फिंगर्स के हिसाब से। अब ये चीज़ है। अब देखो जिगल पक्का करने के लिए ना मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये स्पेस जो है, मैं इसके सेंटर में जिगल करता हूँ ऐसे। यहाँ पे मुझे अंदाज़ा होता है कि इतनी यहाँ पे जाना है, इस दीवार को टच करते ही वापस आना है, सही है, यहाँ पे ये।
इस तरह आप आओ, यहाँ पे आके आपने सिर्फ अपना लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट इस तरह पक्के करते रहना, ठीक है। ये जब आपने ये चीज़ कर लेना, अब अपन इमेजिन करो बस यहाँ पे खड़े हो आप, एनिमी है, एनिमी यहाँ से यहाँ जिगल करे जा रहा है, वाह इधर से इधर इधर से इधर, तो आप मतलब आपको तो बड़ा स्लो लग रहा है ना ये, पर एनिमी साइड से बड़ा तेज़ लगता है ये, इतना इतना स्लो लग रहा है ना। अब ये बड़ा एनिमी साइड से लगा, पता नहीं कितना तेज़ है। मैं यहाँ पे आता हूँ अक्सर ही, ये मैं ट्रेनिंग मोड में बड़ा कम जाता हूँ, मैं चेयर पार्क में होता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह जिगल करो, सही है इसी तरह। अब ये होता है कि लोग भाई एम ये होता, अब कई इसके साथ ना अगर आप जिगल करो, अगर आपका एम नहीं है ना तो आपका जिगल नहीं होगा सही, मतलब ये एम है, अब आपने लगा लो ये बॉक्स है, ये इसका हेड है, सही है, ये ऊपर वाली जगह इसकी हेड है, आपने यहीं पे मारना है। अब ये होता है, ये आप आयो एंड यार खबीस, चलो ये बंदा ही लगा लो, ये देखो जैसे ही बंदा है, ये देखो बिल्कुल इसको इधर, ये हेड पे एम है ना। अब आप जब हेड पे ट्राई करते हो ना तो वो आपकी अक्सर बॉडी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, और जब बॉडी कनेक्ट हो जाएगी ना तो वो काम सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हो, अब ये होता है, ये है कि यहाँ से आप देखो ऐसे आए हो, ये जिगल कर रहे हो, जस्ट ये जिगल लेफ़्ट राइट, कोई इतनी वो इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आए नॉर्मली एक लेफ़्ट राइट। अब ये तो आपको यहाँ से भी स्पीड से लग रहा होगा, ठीक है, पर जब एनिमी देखेगा ना उसको भी और स्पीड से लगता है। कई एनिमीज़ का होता है एमएस का इशू होता है, ये वो, तो उसके सामने तो आप ऐसे बिल्कुल ही वो हीरो बन जाओगे, ठीक है। एंड बाकी ये देखो फॉर एग्जांपल आप, अच्छा इसका ना पता है करना है, आप देखो आप यहाँ से आ रहे हो इस तरह, या ये आपके पास गन है, आप आ रहे हो, अब आपको पता है ये इस डब्बे के पीछे एनिमी है, सही है, या इस डब्बे के पीछे एनिमी है, ठीक है, दोनों में से किसी के भी पीछे है। फॉर एग्जांपल इस डब्बे के पीछे, पहले वाले के पीछे है ना। अच्छा आप आ रहे हो, ये आप आ रहे हो इसी तरह, ठीक है, जैसे ही एनिमी निकलेगा आपने इस तरह राइट करके और लेफ़्ट करके, सॉरी, बिल्कुल अपोजिट मूवमेंट कर देनी, मतलब आप इस तरफ जा रहे हो, आप अचानक से इधर हो गए हो, एनिमी का एम हिल जाएगा। और ये नहीं करना कि आप इधर जा रहे हो इस तरह इधर चले जाओ, वो नहीं, ये इधर जा रहे हो बिल्कुल इस तरह हो जाना, मतलब नीचे मेरे जॉयस्टिक पर फोकस करो बस, ये देखो ये साथ ही इधर, ये साथ ही इधर, इस तरह जा रहे बिल्कुल इधर हो जाना। अब ये आपको तो स्लो लगेगा पर एनिमी को बड़ा तेज़ लगेगा। एंड ये देखो मैं अक्सर करता हूँ, मैं ये मूवमेंट देता हूँ अक्सर ही, ये वाली ना, इससे ही होता है एनिमी का एम हिल जाता पूरे का पूरा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एनिमी साइड से देखें ना, हम यहाँ पे कैंप करके बैठे हैं, ठीक है, हमें पता है जी बंदा आ रहा है, हम इस तरफ जा रहा है, वो बंदा भागता इस तरफ जा रहा है, ठीक है, हम निकले, हमने एम करने के लिए इधर को जा करना है, वो बंदा इधर हो जाएगा, हमारा बिल्कुल एम ही ख़राब हो जाएगा। तो इधर हम हमारे तो माइंड में ये होगा ना कि उसने इधर जाना है, तो जैसे ही हम एम करने के लिए इधर होंगे, अगर आप एनिमी एम करने के लिए इधर होता है, आप निकल गए इधर, सही है, उसका तो एम हिल गया पूरे का पूरा ही, मतलब उसके तो समझ से बाहर होगा कि भाई ये बंदा गया किधर है। तो ये चीज़ होती है, इस तरह आपका एम भी परफेक्ट होना चाहिए, मेन चीज़ होती है एम की। आपने सेंसिटिविटी जो है ना, सारी गेम ही इसकी है। अब आप करोगे सेंसिटिविटी आपकी जी फुल है, अभी 400 ही हुई है, ठीक है, और आप इधर अन्य वाह मारी जा रहे हो, ऐसे एम हो रहा, तो उसका फ़ायदा नहीं। मूवमेंट आप कर रहे हो, जिगल आप कर रहे हो, आपका एम नहीं हो रहा, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो जब गोली लगनी नहीं, अगले को कनेक्ट नहीं हो रही, तो आपकी मूवमेंट देखने का फ़ायदा। अगर आप मूवमेंट नहीं भी करते, सिर्फ जिगल करते हो ना, ये आपका एम होना चाहिए। इधर देखो अगर यहाँ पे एनिमी खड़ा है तो आपका एम असिस्ट होता है ना, वो आधे ज़्यादा काम वो आपका खुद ही कर देता है, ठीक है। बाकी ये अब ये होता है कि अब कवर के साथ देखो, अगर अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे हम खड़े होते हैं, वो हमें पता होता है वो डब्बे के पीछे एनिमी है जी, जनाबे वाली, इसको पकड़ना है, हम बाहर निकलेंगे तो मार देगा, ठीक है, मार देगा, यही सीन होता है। अब इसके लिए ना कोई इसमें वो नहीं, 4 फिंगर प्लेयर भी ये कर सकता है, ठीक है, 6 फिंगर भी कर सकता है, 5 फिंगर भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आना, आपने इस तरफ ये करके वापस आ जाना, ठीक है। अब 4 फिंगर होता है ना, उसकी लेआउट के बटन होते हैं इधर, बस आपने इसको ये करना है, ये देखो ये मेरा लीन मोड है ना, ये टैप पे नहीं रखना आपने, ना होल्ड पे रखना है, इसको मिक्स पे रखना है, ठीक है। इसको आप जब मिक्स पे रखते हो ना, तब ये काम ईजी हो जाता है आपके लिए। अब इसमें ये होता है कि स्नाइपिंग के लिए आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और जब आप इसको ये चीज़ करनी है ना, आप इस बार दबा के छोड़ दो तो ये चीज़ सही हो जाती है। इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी कम एक्सपोज होगी, ठीक है, एंड आप मार लोगे उसको। इससे सामने एनिमी खड़े, यहाँ पे आपने मार लिया, फिर मार लिया, फिर मार लिया, इसी तरह एनिमी को आपने मार लेना। और अगर इतना ये वो तो मैं बड़ी बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। मैं अब आप अक्सर ये भी कर सकते हो इस तरह, फिर मार के अंदर, फिर मार के अंदर, अब मैं ये नहीं कर रहा कि आप ये वाली ड्रिल करो, बैठे रहो जनाबे वाली, ऐसे करके बैठे रहो, ऐसे करके मार के फिर वापस ऐसे ही होना है, वो पता नहीं, वो मुझसे भी नहीं हुआ आज तक, उसका फ़ायदा कौन नहीं, ठीक है। अब ये बैरल है। अब अच्छा ये होता बड़ा ना, ये होता है सारों को बड़ा ही कन्फ्यूजन होती है कि आपने मूवमेंट कहाँ करनी है, आपने जिगल कहाँ करना है, ठीक है। अब देखो
लॉन्ग रेंज एनिमी होगा ना, ये खड़ा है सामने एनिमी, ठीक है, ये अब जिगल कर रहा होगा ना, ये इतना सा बंदा, ठीक है। अब मुझे बार बार ऐसे 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 फॉर एग्जांपल ये हिल रहा है ना, मुझे ऐसे 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 देखो एम करना पड़ेगा इस तरह, ये देखो ये हिल रहा है इस तरह इस तरह। तो एनिमी दूर से नहीं, दूर पे आप जिगल करो हमेशा, ठीक है। अब ये दूर है, ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे जिगल जिगल दे रहे हो, ठीक है, इस तरह उसका एम नहीं होगा आपका, वो स्कोप भी खोल लेगा ना, स्कोप में भी आप लेफ्ट राइट हो रहे होगा, ठीक है। मूवमेंट कहाँ होती है, मूवमेंट तब होती है जब बंदा बिल्कुल सर पे हो, जैसे ये सामने डब्बों के पास बंदा खड़ा है, आप जा रहे हो जनाब, ये निकला इस तरह होके, सही है, यहाँ से मार के आपने जंप करके मार दिया, ठीक है। तो मूवमेंट यहाँ पे होती है, क्लोज में मूवमेंट होती है ऐसी है। और लॉन्ग रेंज या मिड रेंज हो ना, तो कोई नॉर्मल मतलब वो आगे वाले डब्बे के ऊपर बंदा है, ये जैसे ये खड़ा है, तो ये यहाँ पे भी आप जिगल कर सकते हो, ठीक है, बस जिगल, ठीक है, उसका एम ही नहीं होगा बंदे का। तो ये चीज़ बाकी इसको परफेक्ट कैसे करना है, इसको परफेक्ट करने का मैंने आपको बताया, जिगल सिर्फ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आकर, ये नहीं मैं कह रहा कि सब ने 50 ही साइज़ कर लेना, अपने अपने फिंगर्स का हिसाब होता। अब आप 50 कर लो, अगर आपका 50 पे सही है, 60 का, मैं कभी 53 कर लेता हूँ, कभी 50 कर लेता हूँ ना, तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। बस आपने ये देखना है कि अगर आप लेफ़्ट करते हो लेफ़्ट हो, राइट करते हो राइट हो, लेफ़्ट करते हो लेफ़्ट हो, राइट करते हो राइट हो। अब इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब आप ये और ये भी नहीं करना, मतलब कई होते हैं इस तरह जिगल करते करते ना ये कर रहे होते, इस तरह आगे 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 जा रहे हो, उसका फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ही एनिमी की तरफ से आ रहे हो कि आप साइयाँ आ रहा कोई अन्नी का, सही है, वो चीज़ हो जाएगी। और बाकी ये है कि ये एनिमी खड़ा है इस तरह, देखो हमेशा जिस तरफ चल रहे हो उसके उल्टे तरफ जाके मूवमेंट देनी। अब ये नहीं कि आप इस तरफ जा रहे हो इसी तरफ ही ऐसे बैठने लग रहे हो, तो उसको तो पता होगा बंदा इसी तरफ जा रहा था, इसी तरफ जाएगा, तो वो मार लेगा। जब भी मूवमेंट देनी हमेशा अपोजिट देनी। अब मैं देखना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब लगा लो कि मेरे पास ना सामने सामने का बंदा कौन है, अब लगा लो ये एनिमी से, ये अब हमें पता ही फायर करेगा, यहाँ से आप जा रहे हो इस तरफ होकर आपने फायर कर देना, मतलब जिस इस तरफ जा रहे हो इस तरफ आ जाना आपने ऐसे, ठीक है। और अगर अब ये ही है, ये एनिमी है, अब ये इसको इस तरफ करके मारोगे उसका एम हिल जाएगा पूरे का पूरा। अब अगर ये है, इसको मैं कहता हूँ अगर क्विक ड्रॉ एक्सेप्ट करता हो तो नहीं की इसमें कर ली। अच्छा अब मैं आपको करके वो ना मुझे हरा दे एनिमी का, ये देखो अब वो उसको क्या लगा था, वो इस तरफ जा रहा था, उसको लगा था मैं इस तरफ से निकलूँगा, ठीक है, वही हुआ, मैं इधर गया हूँ, मैंने उसका ऑपोजिट जिगल मारा, इधर किया, फिर बैठ गया मैं एक बार, सिंपल। उसको समझ ही नहीं आई, मूवमेंट ही समझ नहीं आई। मूवमेंट ये नहीं होती कि आप मतलब बैठे हो फुल हैवी जनाब वाली, ये कर रहे हो ये कर रहे हो, ये इस तरह इस तरह इस तरह से, ये मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मूवमेंट का मेन मकसद होता है कि अगले का एम मिस कराना है आपने, अगले की गोलियाँ मिस करानी है कि आपको लगे ना। अब आप जी फुल हैवी मूवमेंट इधर ऐसे 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 चाइनीज़ बन जाओ, फुल हैवी ये करो, तो जनाब वाली अगली गोलियाँ लग ही नहीं रही अगले को, तो अगला के पागल हो गई, अन्नी का नशा करके आ गए। अच्छा अब यही ना देखो, अब ये चीज़ है हमारा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमी है सामने खड़ा है। अब ये है कि हम एक मिनट, अब कई लोग कहते हैं भाई उनका ना एम नहीं होता, एम परफेक्ट नहीं होता, या हम स्कोप खोलते हैं तो मतलब आपने ये क्रॉस एयर तो बंदे के ऊपर रखा होता, अब जब स्कोप खोलते हो तो देखो साइड पे होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये चीज़ ना, तो इस चीज़ को आपने पक्का करने के लिए ना आपने अपनी सेंसिटिविटी पक्की करनी है। देखो इसके ऊपर बंदे के ऊपर लाए, ये किया, वो हिल गया, ये बंदे के ऊपर लाए, ये किया, सही है। अब बंदे के ऊपर लाए एंड ये फॉर एग्जांपल यही लगा लो 4x है ना, ये खड़ा है, ये देखो इसके ऊपर खुला है, इस तरह खड़ा है, ये देखो फिर से इसके ऊपर खुला है। ये स्कोप की सेंसिटिविटी आपने सेट करनी है, किस तरह करनी है, इसी तरह चलते चलते ना आपने लाइक देखो इसी तरह राइट पे ऐसे बंदे जा रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, ये मैं ना ये करता हूँ, ये जो है ना ये वाला ये जो बना होता है, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं इस तरह जा रहा होता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे स्कोप खोलता हूँ, इसके ऊपर खुल गया, ठीक है। अच्छा ये इसके ऊपर स्कोप खोला, खुल गया, ठीक है। अब वो सामने बंदा खड़ा है, अब ऐसे स्कोप खोला, बंदे के ऊपर खुल गया, ठीक है। ये स्कोप खोला, बंदे के ऊपर खुल गया, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें, ये खोला देखो उसके हेड पे खुला स्कोप, बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपने बस नोट करनी और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जिगल 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 बस जिगल जो है ना, बस जिगल मेन जिगल पे फोकस नहीं, इतना एम पे जितना फोकस होना चाहिए। देखो आपका एम नहीं लेना चाहिए बंदे के ऊपर से, बाप ये है कि अन्य वाह मारी जा रहे हो, ये देखो एम नहीं हिलना चाहिए, जिगल करो, ठीक है। जब अगले को गोलियां पड़ भी रही होंगी ना, उसकी हेल्थ कम हो रही होगी, उसका वैसे ही दिमाग शार्ट हो जाएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो इतना उसका आप फोकस नहीं हिलता, फोकस सारा हिल जाता है, क्योंकि नीचे भी वो हील पे भी ध्यान होता है, तो फिर उधर भी होता, तो फिर वो बंदा पागल हो जाता है, ये क्या हो रहा है, ये देखो
ये देखो एम नहीं हिलना चाहिए। मैं तो हेड पे कर रहा हूँ ना, मेरा अब मैं हेड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो नहीं। बाकी ये है कि आप बॉडी पे करो, जिधर मर्जी मारो, कनेक्ट होनी चाहिए, गोली ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप निकल रहे हो, अब यहाँ पे बंदा खड़ा है, आप कवर में आओ, इस तरह फायर करते करते कवर में आ जाओ, ठीक है। अगर यहाँ से जा रहे हो फायर करते करते कवर में आ जाओ, जिस तरफ से भी जाना है फायर करते हुए कवर में आ जाना, ठीक है। ये सीन नहीं लगाना कि भाई हम कोई रैंडम असॉल्ट राइफल, ओके ब्रो। अब लगा लो यही बंदा है। अब ये मुझे नहीं पता था पीछे कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। ये देखो सिर्फ जिगल मारा है, सूखा सूखा जिगल मारा है, इसके सामने कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये मार गया। अब देख, अब मैं इसका मूवमेंट करके दिखाता हूँ, ये है ना। अब मैं इसके क्लोज चला गया हूँ, ये देखो क्या हुआ, वो यहाँ से निकला है, मैं मूवमेंट करके अंदर को चला गया हूँ, ठीक है। वो इधर से निकला, मैं मूवमेंट करके इस तरफ होगा, उसका टोटल एम हिल गया, ठीक है। वैसे उसका एम अच्छा था। ये मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, अगर हो गया। अब की बार मार ही ना जाए अन्नी का। देखा अब क्या किया है, मैं क्या किया बताता हूँ। ये इधर से इधर करके मैं वापस इधर आ गया। जब मुझे समझ आ गई ना अब उसका एम उधर हो जाएगा, ठीक है, मैं दूसरी तरफ आ गया था। किधर गया, अब वो देखो, आपने एनिमी के ऑपोजिट मूवमेंट देनी जब भी देनी है। अब वो इस तरफ जा रहा है तो आपने इस तरफ जाना है, एनिमी इस तरफ आ रहा है तो आपने इस तरफ आना है, ठीक है। अब बिल्कुल ही ऑपोजिट देखना फिर से। अगर अब हो गई तो इसको समझ आ जाए, एनिमी पकड़ लेता है इतनी देर में। क्या किया देखो, थोड़ा फासला था ना, मैंने सिर्फ जिगल दिया, मैंने कोई मूवमेंट नहीं दी। अब ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। अब बिल्कुल क्लोज अगर बंदा होगा ना, मतलब इसके बिल्कुल इतना जितना ही पास है मेरे, इतना पास आ गया, आप ये मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा कोई हो गया, मतलब ये जैसे ये सर पे आ गया इस तरह तो लेट जाओ फटाफट, ठीक है। मतलब ये सर पे आ गया अचानक से, लेट जाओ ऐसे, ठीक है। अबे यार नहीं कर, तो ये चीज़ है, आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मेन अपनी सेंसिटिविटी अगर अपनी सेट करनी है ना, सेंसी सेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना, चीयर पार्क की जगह मैं आपको बताता हूँ। यार ब्रो रुक जाओ, ये यहाँ से ये 4x लिया, ये लिया, एंड ये 3x इसको किया। अच्छा यहाँ पे आप आओ, बैठो, ये देखो ये सामने ये पंखा देख रहे हो, आपने इसको नहीं कर हरामी, आपने इसके ऊपर फायर करना है इधर बैठ के। इसके ये देख रहे हो ना आपने, ये नुक्कड़ देख लिया नहीं कोना, ठीक है। ये देखो ऐसे चेयर पर का ये फ़ायदा होता है, देखो बंदे भाग रहे हैं ना, आप इनके ऊपर एम करके अपनी सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने पंखा है, आपने इसके ऊपर आना है, बिल्कुल ये देखो, ये भी मेरी लेज़र साइड लगी है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो हो रहा, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हिल रही है गन, तो ये चीज़ सही है। अब देखो फॉर एग्जांपल सामने बंदे हैं, अब ये बंदा है सामने, इसको आप मार सकते हो, इतनी देर में बंदा नॉक हो ही जाता है, ठीक है। अब आपने अपनी सेंसी सेट करने के लिए ना इधर ही आ जाए, चेयर पार्क सबसे अच्छी जगह, ये देखो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह नॉक हो जाता बंदा ईजीली। अब यही चीज़, अच्छा 4x की सेंसिटिविटी सेट करने के लिए भी यही सीन है, ठीक है। आपने इधर आना है, ये देखो वही चक्कर है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस होती है। देखो इस तरह बंदा जा रहा है, आप इसको ये इतनी देर में एनिमी डाउन हो ही जाता, ठीक है। और ये जैसे ये जा रहा है, इसको आप नॉक कर सकते हो, ये खड़ा है इसको आप नॉक कर सकते हो, ईजी सीन है। और यही अगर आप 3x के सीन देखो तो ये देखो, ये सेंसिटिविटी ये मेन आपका कंट्रोल होना चाहिए। मैं ADS नहीं खेलता, मैं मतलब ये नहीं करता, मैं ADS भला तब कब यूज़ करता हूँ, मैं ADS तब यूज़ करता हूँ जब मैं मतलब चलती गाड़ी के ऊपर स्प्रे देना होता है ना, पास से अक्सर गाड़ियाँ गुजरती हैं ऐसे एनिमी की, तो मैं तब सिर्फ ADS यूज़ करता हूँ। लाइक इस तरह बैठे बैठे, मतलब ये सीन होता है ना, इस तरह गाड़ी जा रही होती है, तो गाड़ी के ऊपर स्प्रे देने के लिए बस यूज़ करता हूँ मैं। उसके लिए यहाँ पे आप आओ, इधर 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 इस तरह करके इधर तक आ जाओ, बिल्कुल सीधे आना है आपने। ये ऐसे किया, ये ब्रिज के ऊपर ऐसे उंगली से आपने करना है इसको। सेंसिटिविटी आपकी होनी चाहिए। रिकॉयल आपने जो ऊपर नीचे का रिकॉयल होगा ये आपने जायरो से कंट्रोल करना है, और जो लेफ़्ट राइट होगा ना वो फिर आपने फिंगर से करना है। आपने सेंसिटिविटी इसकी ADS की सेट कर लेनी। ये मैं आपको भी अपनी सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ, iPad mini 5 की है ये मैंने खुद बनाया, मैं किसी की कॉपी नहीं की, तो ये मेरी थी। मतलब हर एक की ना अपनी अपनी होती है, फिंगर कैमरा की सेंसिटिविटी जो है ना हर बंदा अपनी अपनी करता। अब ये हो कि भाई मैं को मेरी कर लो तो वो किसी का हो ही ना, एम ही ना हो, तो वो चीज़ गलत हो जाती। अब ये देखो ये है, अब ये मेरी जायरो की सेंसिटिविटी है उसकी, ठीक है। इसका थोड़ा सा सीन है। अब जो रेड डॉट है मैं इसको 370 कर, मैं ज़्यादा 370 ही रखता हूँ। 370 होता है या 350 होता है। 350 तब होता है जब मैं जायरो ज़्यादा कर लेता हूँ, ना मैं ज़्यादा अब करता नहीं, मैं कोशिश करूँ मैं एक के ऊपर ही हाथ अपना सेट रखूँ ना। अब ये होगा
जैसे ये बंदा खड़ा सामने, बिल्कुल एम इसके ऊपर होगा। जैसे ये खड़ा सामने, देखो ये आपका एम नहीं हिलना चाहिए ज़्यादा। जायरो को पता क्या होता है, आप इतनी दूर स्प्रे नहीं दे सकते ऐसे ऐसे। अब हर गेम में ऐसे थोड़ी होता है कि आपके पास फटाफट ही जनाब वाली 4x मिल गया, फटाफट ही 6x मिल गया, आप ला कर फुल हैवी जी जनाब वाली दूर दूर स्प्रे मारे। इस तरह नहीं होता, इतनी दूर तो बंदा होता ही होता है, उससे हम ऐसे ही मारते ही। देखो हेड पे एम नहीं रखना आपने, अपर बॉडी होती है ना, ये किधर गया है, जैसे ये देखो ये खड़ा है, इसका हेड है, ये हेड है, हेड से ये कंधे, शोल्डर, चेस्ट, आपने सिर्फ ये बाजुओं तक का एम रखना है। इतने एरिया में डैमेज होना चाहिए बंदे को। कोशिश करनी यहाँ पे नहीं गोलियाँ लगनी चाहिए आपकी, इतनी यहाँ पे लगनी, जल्दी जल्दी मर जाता है बंदा। वो जो कहते हो ना हम कि 2 गोलियों में मार गया, 3 में मार गया, उनका एम यहाँ पे होता है अच्छा, ठीक है, तो वो मार जाते हैं हमें। कोई हैकर वैकर वाला सीन नहीं होता जो हम कहते हैं भाई 2 गोलियों में मार रहा है, ऐसे है वैसे। एम अच्छा होता, सारी गेम एम की होती है। और अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी कर लो ना तो आपका एम भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये बैठा है अभी, ये देखो बिल्कुल ऐसे आपने सेंसिटिविटी वो रखनी, इधर आके ना ऐसे रैंडम बंदों के ऊपर कि आप ऐसे खोल लो, स्कोप बंदे के ऊपर खुलना चाहिए। जैसे ये भाग रहा है इसके ऊपर, ऐसे आपने स्कोप खोला, बंदे के ऊपर खोला बंदे के ऊपर खुल रहा है, ये चीज़, ये देखो बिल्कुल बंदे के ऊपर। अब बाकी जो थोड़ा सा जैसे आपने खोला है, ये आपने स्कोप खोला है, यहाँ से बंदा इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो इतना सा हमारा गैप होता है ना, यहाँ पे स्कोप खोला और बंदा ये खड़ा हो, ये एम असिस्ट कवर कर लेता है। एम असिस्ट खुद ब खुद आपका एम इसके ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, इतना को वो नहीं होता। ये देखो जैसे ये देखो, अब मैंने स्कोप खोला था ना, यहाँ पे होता ये देखो बंदे के ऊपर खुद ही आ गया। रिकॉयल आपने खुद कंट्रोल करना होता है, एम असिस्ट सिर्फ हमें बंदे के पास लेके जाता है एम को। कहता हूँ इसकी लॉन्ग रेंज। अब देखो उसको, आप इसको स्लो करके देखो, सारे उसको हेड लगे 2-3, ठीक है। अब ये होती उसके ऑपोजिट मूवमेंट करनी हमेशा बंदे के ना, हमेशा बंदे के ऑपोजिट मूवमेंट देनी। ये देखो जैसे ये देखो, ये अब इसके पीछे छुपा है, मुझे पता है इस तरफ से निकलेगा, ठीक है। ये देखो मुझे पता था ये इस तरफ से निकलेगा, क्योंकि इस तरफ से तो आ नहीं सकता था, इसी तरफ से निकलने की जगह थी, तो मैंने क्या किया, वो इस तरफ आया, मैं दूसरी तरफ हो गया, ठीक है। सेम सीन। अब देखना फिर से फिर वही, ये एनिमी आया इस तरफ तो मैं हो गया लेफ़्ट, वो एनिमी लेफ़्ट पे गया मेरे, मैं राइट पे हो गया, उसका एम ही टोटल ख़राब होगा। आपके सामने मुझे गोली नहीं लगी उसकी कोई भी। ये रैंडम एनिमी, मेरा कोई दोस्त यार भी नहीं है, तो मैं जस्ट एक एनिमी की थिंकिंग बता रहा हूँ कि क्या होती है। अब देखें यहाँ से है ना, अब जैसे आप ये कवर में हो, ठीक है, फुल हैवी, ये देखो क्या किया है मैंने, फिर वही आपने कवर की तरफ, हमेशा एनिमी की ऑपोजिट। वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँगा और मैं इस तरफ जाऊँगा, ठीक है। उसने एम का सोच के रखा था, यहाँ पे खड़ा था, उसने सोचा हुआ था कि वो इस तरफ करेगा, ठीक है। मैं निकला हूँ, उसने इधर एम किया, मैं इधर हो गया, उसका एम हिल गया पूरे का पूरा, ये चीज़ होगी। अभी देखना। हाँ यार तूने मेरी बड़ी मदद की है, चलो आ जाओ फिर से। हाँ सही है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कवर के अंदर से फाइट देखना। ऐसे जिगल देते रहना, जब आपको पता होगा ना फाइट हो रही, जिगल देते रहना। अभी जैसे मुझे पता नहीं था ही खड़ा होगा बैठेगा, आपने जिगल दिया, उसका एम मिस हो गया, सही है। वो अगला जनाबे वाली उस लेट गया, उसको समझ ही नहीं आई, आपने एम करके मार दिया उसको, ठीक है। ये सीन है। अब इतनी रेंज में ना जिगल सही होता, इतनी रेंज में सिर्फ जिगल काम आता है। देखो 1-2 गोली टच होती है, ज़्यादा नहीं होती। आप ऐसे एनिमी, अगर एनिमी ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के, कोई भी एनिमी है ना, कोई भी एनिमी ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा है, और अगर आपके पास इतनी स्पेस है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जंप करके ना एनिमी के ऊपर से गुजर के जा सकते हो। एनिमी को सब ऐसे देखो, हमारे ऊपर ऐसे यहाँ हम खड़े हैं, ऐसे एनिमी उड़ के चला जाओ, सुपरमैन एनिमी का, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। ये देखना मैं फिर करके दिखाता हूँ, अगर ये नीचे गया तो। हाँ नीचे से ऊपर आया यार, कुत्ते भौंक रहे पीछे से एनिमी के। ये देखा, मैं पूरा ऊपर से उड़ के आया हूँ, नीचे से ही है, उसको समझ ही नहीं आई एम करना कहाँ है, ठीक है। वो इतना ऊपर एम ही नहीं होता ना बंदे से, रैंडम किसी से भी। कहाँ गया? अब देखा अचानक से ही सामने आया ना, मैं लेट गया, मैंने क्या किया, मैं लेट गया। मुझे तो अभी साउंड भी नहीं आ रहा, मैं तो साउंड भी बंद किया। स्टेप आए ना तो फिर और भी चीज़ सेट हो जाती है। चलो भाई ये था, सही है, मूवमेंट आपको मैंने करके दिखाई है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं जनाबे वाली मूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं ऐसी बस बोली जा रहा हूँ और वो काम नहीं आती, ठीक है। अब मैंने आपको लाइव यहाँ पे रैंडम चीयर पार्क में बंदों के साथ करके दिखाया, ठीक है, तो ये काम आती है। अब ये रैंडम एनिमीज़ थे, सही है, इनको मतलब वो नहीं, इनसे एम नहीं हुआ तो वो तो आपके जो आते होंगे फिर आपके रैंक के हिसाब से गोल्ड के होंगे तो फिर उनके घंटा होएगा, तो बस ये चीज़ होती, ठीक है।
और कुछ भी नहीं है। बस ये देखो, आप जैसे कवर से बाहर इधर से अंदर को हमेशा कवर की तरफ मूवमेंट करनी है हमें। अब ये नहीं कि एनिमी इधर खड़ा आप इधर ही जाके ऐसे मारी जा रहे हो, तो उधर से एनिमी के तो आप ओपन में हो गए। अब एनिमी के पास तो यहाँ पे हल्का सा कवर है, आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं। एनिमी मार देगा ऐसे, इधर खड़ा खड़ी ऐसे 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 एम करके मार देगा आपको, ठीक है। तो हमेशा जब आप यहाँ से आओगे ना, ऐसे आप मार रहा है एनिमी, आपको मार रहा है, आप अंदर गायब हो गए, उसकी गोलियाँ इसको लग जाएंगी, ठीक है। तो आपको कवर मिल जाएगा, उसके कवर में इसकी गोलियाँ मिस हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है सारी, कवर में मिस करानी गोलियाँ, ठीक है। बाकी सेंसिटिविटी जो है वो आपने सेट करनी है। ऐसे ही आके देखो, ऐसे रैंडम बंदों के ऊपर स्प्रे दो, ठीक है। इनको कुछ समझ ही नहीं होती, यानी कि ऐसे ही फिरे होते हैं, ठीक है। आप इनके ऊपर आओ, ऐसे रैंडम देखो, स्प्रे दे के चेक करो कि भाई मेरी एम हो रहा है मेरा बंदे के ऊपर, तो चियर पार्क में ये फ़ायदा हो जाएगा आपका। एंड अगर मेन परफेक्शन करनी है कि एक ही जगह पर है, तो फिर ये आप आओ तो इसके ऊपर स्प्रे मारो, ये पंखे के ऊपर, तो इसके ऊपर हो जाएगा, सही है। बाकी ये चीज़ है, ठीक है। बाकी मेरे ना हेडफोन अच्छे नहीं थे, तो मुझे ना स्टेप्स की समझ नहीं आती थी कि मतलब बंदा कहाँ से आ रहा है, ये वो सारा सीन ना। अभी मैं पीसी के हेडफोन जो है ना, मैंने वो जैक लगा के उसका आईपैड पे यूज़ कर रहा हूँ, वो कॉगर के हैं। तो मैं पीसी पे जब गेमिंग करता था, मैं उस पर यूज़ करता था। तो अब वो सीन हो गया कि मैं मतलब हेडफोन यूज़ नहीं कर, माइक यूज़ नहीं कर सकता उसका। माइक यूज़ करता हूँ तो गेम की आवाज़ चली जाती, तो फिर मेरी आवाज़ आती, फिर बंद करता हूँ तो गेम की आवाज़ आती, वो चक्कर हो जाता। तो मेन जो होता है ना, अपने फुट स्टेप्स का भी सुनना है, ठीक है। अभी वो तो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, उसके ऊपर अगर कोई वीडियो हो ना स्टेप्स वगैरह का सीन हुआ, तो मैं मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा उसके ऊपर स्टेप्स कैसे सुनने हैं, ये वो सारा सीन ना। तो बाद में वॉइस ओवर कर दूँगा मैं उसके ऊपर स्टेप्स के ऊपर। तो ये चीज़ थी, ये मैंने आपको नॉर्मल बताया। ये जो तरीके मैंने आपको बताया ना, ये आप TDM में भी यूज़ करो, या आप क्लासिक में यूज़ करो, जहाँ मर्ज़ी यूज़ करो, सही है। ऑल इन वन सीन है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। बाकी ये जो कहते हैं ना कि भाई आप ये करो वो करो, जॉयस्टिक सेट करो, अपना एम सेट करो, कुछ भी नहीं। बस आपने जॉयस्टिक इतना सेट करना है कि आपका लेफ़्ट हो राइट हो, लेफ़्ट हो राइट हो, ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये काम नहीं होना चाहिए जिगल करते वक्त, सिर्फ लेफ़्ट हो राइट हो। मतलब आपने ये देखो, जस्ट लेफ़्ट राइट, ईजी सीन है, ठीक है। बाकी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते अपलोड रिकॉर्डिंग कर दी है इसके अंदर। बाकी यार अगर पसंद आए तो इसे ये लाइक कर देना, ठीक है। भाई का नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी अगर कोई और किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी हो या कोई भी सीन हो तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर ऐसे ही टिप्स पे बना दूंगा। ये मैं नहीं, किसी से मैंने पूछी नहीं है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद आजमाता हूँ ना, तो फिर मैं मतलब काम करती हैं। तो कई बार होता है फिर काम नहीं करती, जैसे यहाँ से होता है। अब मैं पहले करता था, मैं ऐसे ही जाके फायर करता था, वो मार पड़ती होती थी उसके ऊपर, ठीक है। फिर मैंने लेजेंड रऊफ़ की एक वीडियो देखी थी, रऊफ़ उसमें बता रहा था, रऊफ़ भाई बता रहे थे ऐसे करके ना, इस तरह ये किया करो। फिर मैंने ये चीज़ करनी शुरू हुई तो भाई उसमें सही हो गया। इसी तरह लेजेंड अहमद की कई चीज़ें, लेजेंड अहमद ने बताया था भाई लो सेंसिटिविटी हो, आपका हेड पे एम होना चाहिए, तो फिर काम बनता। तो ये दोनों तीनों की चीज़ें मिलू के ना, तो मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो बस एक ये निचोड़ आपके सामने, ठीक है। मेरी गेम प्ले, मेरा सब कुछ ठीक है। मैं TDM अच्छा खेलता हूँ। तो बाकी जो है ना, मैं ये नहीं किसी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि भाई मेरे साथ चैलेंज करो, ये करो वो करो, भाई सारे ही अच्छे खेलते हैं, ठीक है। मैं बस अपने आप में एक वो कह के चलो मैं ठीक है TDM खेलता हूँ, अच्छा खेल लेता हूँ थोड़ा सा। बाकी कोई इतना वो सीन नहीं है, ठीक है। कोई चैलेंज वाला सीन नहीं है, अन्नी को पता लगा कि मुझे मार मार के अन्ना कर दो, तो ठीक है यार। बाकी लव यू हो गया, लव वाला सीन है, ठीक है। अगर पसंद आए तो बताना, अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो मुझे बता दो, मैं उसके बाद हल्की सी और एक और बना दूँगा, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया।